जय गुरुदेव। सभी को प्रणाम। उपासना समर्पण योग अध्याय 13 डे 52। पिछले स्वाध्याय में हम लोग जैसे गीता में साधना के संग्राम, साधना में जीतने के लिए युद्ध करना पड़ता है। किसके साथ? अपने मन के साथ, शरीर और मन के बीच में। और शरीर को चलाने वाला हमारे बुद्धि और मन के बीच में। बुद्धि एक सोचता है, मन एक का गुलाम रहता है। तो शरीर किसको सुने किसको ना सुने, इस तरह एक युद्ध में अपने आप को अचंभित कर लेता है। तो गलत राह पकड़ते हैं तो हमें हार हाथ लगती है, और सही रास्ते आत्म प्रगति के यहाँ करते हैं और उत्कृष्ट का और अग्रसर होते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। गुरुवर इसके बारे में और क्या लिखते हैं। आत्मबल उपलब्ध करने की साधना करने वाले हर साधक को अर्जुन का अनुसरण करते हुए अग्नि परीक्षा से होकर गुजरना होता है। उसे सबसे पहला काम आत्मनिरीक्षण द्वारा अपनी दुष्प्रवृत्तियों और मूर्खताओं का निराकरण करना होता है। जो गतिविधियां शरीर और मन को प्रसन्नता दें पर आत्मा को भूखा मारे, उन्हें मूर्खता नहीं तो और क्या कहा जाए। जो प्रवृत्तियां नश्वर संसार की विनोदात्मक हलचलों में रस लेने के लिए प्रेरित करती है, उसके लिए कुकर्म करने तक के लिए फुसलाएं और आत्मा को नारकीय यातनाएं सहने को विवश करे, उन्हें मूर्खता नहीं तो और क्या कहें। विवेक भूमिका में जागृत आत्मा यदि अपनी मूर्खताओं को भी न हटा सकी तो उसके जागरण का आखिर प्रयोजन ही क्या सहा। क्या प्रयोजन हम कह सकते हैं? इस जागरण को क्या प्रयोजन कहा जाता है? वो क्या हुआ? उसका तो कोई जागरण का प्रयोजन रहा ही नहीं, जब वो अपने प्रवृत्तियों से नश्वर संसार की जो विनोद हलचल है जिसमें रस लेने के लिए तैयार हो जाता है, उसकी आनंदों से अच्छे भांति है। जैसे कहा जाता है वैसे वो क्षणभंगुर खुशियों की ही गुलाम हो जाता है। तो हमें परमानंद का प्राप्ति के लिए जागरण कैसे होगा? या कुछ बोल भी दिए, कुछ जागृत दिखाई दी, तो क्या उसे जागरण तो नहीं कहा जा सकता। आत्मबल वे उपार्जित करते हैं जो आत्म समीक्षा और आत्म सुधार के लिए अपनी चिड़ अभ्यस्त गतिविधियों को उलट पुलट डालने का साहस कर सके, और मार्ग में जो उपहास, विरोध, कष्ट एवं अवरोध सहना पड़े उसे धैर्यपूर्वक सहन कर ले। हर काम पे, हर जगह कामयाबी जो रास्ता है, कामयाबी कभी भी इट्स नॉट बेड ऑफ रोसेस। वहाँ पर हमें जितनी भी बाधाएं, उपहास, विरोध सब कुछ आती है, सभी को सहन करके आगे बढ़ने का नाम है जीत, सक्सेस। नथिंग इज अचीव्ड वेरी इजीली। आसानी से कुछ भी मिलता है तो हम कंफर्ट जोन में बैठ के अपने आत्मा की प्रगति का सोच भी नहीं सकते हैं। जैसे वाशिंगटन का हम लोग पढ़े और कवि कालिदास का कहानी पढ़े, तो उसमें देखिए क्या संघर्ष उनकी कम थी, कितनी यातनाएं, कितने अपमान उठाने पड़ी, और कितने ऊंचे आत्म प्रगति जब अंदर की आवाज़ सुनाई देता है, अवहेलना किए बगैर जब आगे बढ़ते हैं तो कितनी ऊंचाई पे पहुंचाती है वो। तो हमें यहाँ पर एक चीज़ ये देखनी बहुत ज़रूरी है, अगर आत्म प्रगति के और हम अग्रसर होते हैं तो वो हमें भौतिक साधन सुविधा भी देती है, साथ साथ परलोक में पुण्य की प्राप्ति भी कर देती है। तो अब आसान कौन सा है, ये हमें गुरुदेव ने पाठकों के ऊपर छोड़ देते हैं। हमें ये आत्मचिंतन रेगुलर करना है। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और उसके साथ साथ और ये आत्मचिंतन करते कैसे हैं? साधना। साधना किसकी? सद्बुद्धि। सद्बुद्धि कहाँ से? गायत्री से। तो गायत्री साधना किस तरह से आत्मसात करना है आपको, इस चीज़ को बगैर जाने हमने माला फेरी, और भले 30 माला फेर लिया, 40 माला फेर लिया, मगर कुछ सामने कुछ दिखी नहीं, तो वही हालात हो जाती है जो गुरुदेव कहते हैं थोड़ा ही जपो मगर उसको भक्ति श्रद्धा के साथ। इसलिए हम बार बार समझाते रहते हैं, अगर साधना काल में आंखें बंद करने पर नाना दृश्य दिखता है, घर की कठिनाइयाँ दिखती है,
तो आंखें खोलकर गुरुदेव का चित्र या माता जी का चित्र देखकर आप माँ गायत्री का आभूषण, उसके मंदहास, ये देखकर हम जप को जारी रखें। उससे क्या होता है, आधी माला करते करते ही हमारे मन में वो छवि उतर जाता है। फिर हम आंखें बंद करते हैं तो हमारे मन से वो छवि हटती नहीं है। ये बहुत ही आसान तरीका है साधना में बहुत जल्दी आगे बढ़ने के लिए। तो यहाँ पर गुरुदेव वही कहते हैं, अपने चिर अभ्यस्त के सहायता लेना है। रेगुलर, सेम प्लेस सेम टाइम, इस तरह से हम करते हैं तो जितना भी विरोध कष्ट आती है उसे सहते हैं और धैर्यपूर्वक उसको सहन भी कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमारे साथ उस गुरु की जो ऊर्जा है, मंत्र के ऊर्जा के साथ काम करती है। तो यहाँ पर इसी को मानकर हमें साधना करने पर वह शक्ति उतर आती है कि मेरे भक्त अब मेरे लिए साधना पे बैठेगा, मैं उसका साथ दूं। इसलिए पहले भी कुछ पृष्ठों के पहले भी गुरुदेव इस चीज को बताए हैं। नियमित समय, नियमित मात्रा, नियमित स्थान साधना काल में क्यों प्रदान है। तो आगे बढ़ने में हमें उस कठिनाई को सहन करने की शक्ति मिलती है, वो ऊर्जा हमें आगे लेकर चलती है। आगे गुरुदेव लिखते हैं, भौतिक एवं आत्मिक प्रगति के लिए, संपत्तियों और विभूतियों से सुसंपन्न बनने के लिए आत्मबल आवश्यक है। उसकी उपयोगिता हमें जाननी ही चाहिए और संसार में इस एकमात्र सार तत्व को प्राप्त करने के लिए कुछ कसर न रखनी चाहिए। संसार के सारे वैभव आत्मबल की तुलना में तुच्छ है। जिसके पास आत्मबल है उसके लिए इस संसार में ऐसा कुछ नहीं जिसे असंभव कहा जा सके। अब यहाँ गुरुदेव कहते हैं, सुसंपन्न अपने आप को विभूतियों से बनाना है तो आत्मबल का आवश्यक है, तो उसे उसकी उपयोगिता हमें जाननी ही चाहिए और संसार में एकमात्र सार तत्व प्राप्त करने के लिए कुछ कसर न रखना चाहिए। कोई भी कसर बाकी न रहे जिससे हम आत्म प्रगति पाए, आत्मबल पाए और आत्म प्रकाशवान हो जावे, उस डिवाइन नॉलेज जो ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति कर सके। तो अभी कसर नहीं छोड़ना। हम साधना कालीन में कसर कम करते हैं। अगर सभी को देखा जाए, हमसे कई लोग बोलते हैं साधना फलित नहीं होती है। अब हमें एक छोटी सी उपमा के साथ इसे आप सोच सकते हैं। अगर कहीं हम बाहर जाना होता है, समझिए कोई शादी का पार्टी में जाते हैं, आईने के सामने कितने बार खड़े होकर के अपने आप को हर साइड से देखते हैं, मैं कितने सुंदर लगता हूँ या लगती हूँ, अपने आप को मैं सामने कैसे पेश करूँगा, हाउ आई विल कैरी माई सेल्फ। तो अपने रूप सौंदर्य को हम लोग देखते हैं। वन हैज टू कैरी देमसेल्फ विद देयर बिहेवियर। अपने व्यवहार से दूसरों को, वो अंदर की गुण होती है, व्यवहार से दूसरों को भाना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, उस चीज में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। थोड़ा सा यहाँ मेकअप कम हो गया, यहाँ थोड़ा टचअप करते हैं, वहाँ थोड़ा टचअप करते हैं। क्या हमने साधना में कहीं टचअप के बारे में सोचे हैं? कभी सोचते हैं, अरे हम तो कल हमारा पार्टी था दीदी, हम कल थोड़ा साधना छूट गया। 24 घंटे में आपका सारा काम हुआ, सुबह नहाना धोना से लेकर के सारा काम हुआ, खाना पीना, लेकिन साधना ही छूट जाता है। तो इसी को हमें गुरुत्व देना है। चाहे कुछ भी हो जावे, हमारी साधना भरपूर होना चाहिए, अच्छी तरह से, थोड़े समय पे ही हो, निर्दिष्ट मात्रा में, निर्दिष्ट समय पर, निर्दिष्ट जगह पर उस साधना को कर ले। अगर हम बाहर भी कहीं रहते हैं तो जगह बदल सकती है, लेकिन निर्दिष्ट समय और निर्दिष्ट मात्रा, इट्स अ डिवाइन इंटरवेंशन, इट्स अ डिवाइन एनर्जी दैट फ्लोस। इट्स नॉट दैट गॉड कम्स इन फ्रंट ऑफ यू। अपने स्वस्वरूप वो सामने नहीं आते हैं कि भाई चल मैं तुम्हारा साथ देता हूँ। इट इज दैट एनर्जी, इट्स एन इंटरवेंशन, सो दैट एनर्जी फ्लोस वेयर योर अटेंशन गोस। आपकी फोकस किस पर है, वहाँ पे आपकी एनर्जी, वो डिवाइन एनर्जी वहाँ जाती है। अब ये बात आपको सोचनी है, मैंने पाया भी, दैवी शक्तियाँ पाया भी, उसकी उपलब्धि को क्या हमने सही मार्ग पे लगाया या भौतिक सुविधा के लिए छोड़ दिया? तो आइए हम माँ भगवती से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारी साधना पूरी तरह से हमें ऊर्जावान बनाए। उस मार्ग पर माँ हमें आप ले चलो और हम सदैव उस मार्ग पर चलने के लिए तैयार रहे। ये हमारे अंदर इच्छा शक्ति प्रबल हो।
ऐसे प्रार्थना के साथ आज का स्वाध्याय को विराम देते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।